के रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आए। संदीप टंडन, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, उनके मैनेजमेंट हैं और उनका रिजल्ट अगर हम चला सके। टंडन साहब, गुड आफ्टरनून, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार अर्निंग्स आपकी आई हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का प्ले है इंडिया में। बहुत ही सनराइज सेक्टर है ये इंडिया में। अभी आपको बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज मिलेंगी नहीं, क्योंकि अगर आप आजकल के ऑटोमोबाइल्स को देखें, टू व्हीलर्स को देखें, फोर व्हीलर्स को देखें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। एक आम मैकेनिक शायद काम ही ना कर पाए उस पर। इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी इंडिया के हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो मिक्स हो रही है। तो ये कंपनी पीसीबीज जैसे कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और आरएफआईडी के जाने माने प्लेयर हैं और अब लिस्टेड कंपनी में अवेलेबल है। तो देखिए आप कितनी इनकी क्वार्टरली ट्रेंड दिख रहा है ये प्रॉफिट का और रेवेन्यू का। इस क्वार्टर भी बहुत धमाकेदार, लगभग 70% और 70% ऑन एवरेज टॉप लाइन बॉटम लाइन में दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है। टंडन साहब, ये बताइए कि इतनी ज़बरदस्त अगर आप अर्निंग्स दिखाएंगे, मतलब ऑब्वियसली पोस्ट करेंगे, तो बाजार की उम्मीदें बढ़ जाएंगी आपसे। आप ये बताएं कि किस लेवल पे ग्रोथ सस्टेन कर सकती है। ये मैंने क्या दी, हमने कंसल्टेंट रिपोर्ट ली थी। ये दिस इज द, जैसे कहते हैं, बिल्कुल सही टाइम है इंडिया के लिए इस सेक्टर में। ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं ग्लोबली आप देखेंगे तो मतलब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये। तो इंडिया तो अभी बस शुरू हुआ है। तो इसमें जो ग्रोथ आनी है इज मोर इंडिया ग्रोथ and our design growth, right? Both are working for us, but the industry growth is expected to be 40%. Now, if my team doesn't give me that much, then I'm not doing my job, right? So, so it's not just us, but it's a industrial growth. But we just want to make sure we satisfy हमारे customers का हम ख्याल रखें और ठीक तरह से grow करें कि कोई mistakes ना करें. That's the main thing that we focus on. ठीक है। तो टंडन साहब, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि इंडस्ट्री ग्रोथ 40% हो रही है। अगर हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म ना करें तब तो मज़ा नहीं आएगा। ये बताइए कि एनुअली अगर हम देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी हद तक बाजार थोड़ा शॉर्ट साइटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एनालाइज करने लगता है, लेकिन बड़ी तस्वीर जो है वो एनुअल ट्रेंड्स पर शेप अप हो रही होती है। आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट 2-3 साल एनालिस्ट को लगता है कि आपका 30 to 40% प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ भी 30% प्लस चल सकता है नेक्स्ट 3 साल। क्या आप आप इससे अग्री करेंगे कि ये रन रेट पॉसिबल है, प्लस माइनस 2-4-5%? ये इतना आपको इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, है कॉन्फिडेंस सर। आई मीन, आप जैसे कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखना ही यूजलेस होता है हमारे, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ 3 महीने में कुछ नया क्या बोलूंगा आपको मैं, तो मेरी पहली बार हो रही है। तो पर इस साल की जैसे ऑर्डर बुक देखें, हमारी जो कस्टमर विजिट्स देखें, तो उससे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपने पहले भी बोला था फेथ, राइट? वो फेथ आ रहा है कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी असल में बहुत स्ट्रांग है। अभी आगे तो बस काम करना पड़ेगा ना, बहुत काम है। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता ही है, ग्रोथ लानी मतलब इस लेवल पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत काम करना पड़ता है टीम्स को। राइट मिस्टर टंडन, एक चीज और आपके लिए जो इस क्वार्टर में काम भी करी है और फर्दर क्या उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हुए, फ्रेट रेट जो है वो पीक से नीचे आए, तो क्या मार्जिन्स और एक्सपैंड होते हुए दिख सकते हैं Q4 में? मैं मार्जिन्स अभी तो इस ग्रोथ लेवल पे मैं मार्जिन्स, हमारा गोल है 2 डिजिट EBITDA मार्जिन, एंड वो हम मीट करते रहेंगे। पर मार्जिन ग्रोथ एक्सपेंशन जब थोड़ा स्टेबलाइज होता है तभी दिखता है, इतनी रैपिड ग्रोथ पे नए कस्टमर आ रहे होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन हो रही होती है, यील्ड थोड़ी पुअर होती है, तो इस करके मार्जिन ग्रोथ मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, मतलब लाइफ इज गेटिंग इजियर, जैसे कह सकते हैं कि फ्रेट कॉस्ट हैव कम डाउन and also commodity prices come down. Also supply chain is little easier with China reopening, so supply chain has become easier, so those things are easier. But of course then there's the other side of it. European recession is there, which is also concerning. So right, I would like to stick to my plan, what I had promised when we listed, and I'll stick to that plan. ठीक है, एक बार जी बिल्कुल, बस आप ये बता के जाएं कि नेक्स्ट 3 साल में क्या टॉप लाइन ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं इस समय? मैंने आपको पहले भी तो वही बोला, 3 साल में कोई अलग नहीं दिख रहा। मार्केट इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट करना है बस। जो नंबर मैंने आपको बोला वही, तो हमारी प्रोजेक्शन जो है वही मैं स्टिक करूंगा।
शुरू से ही आपको बोली थी ना Okay. कि इंडस्ट्री 40% ग्रोथ, उससे ज्यादा ही ग्रो करना है, पर अभी राइट नाउ एक साल का तो क्लियर पाथ दिख रहा है हमें। सो बेसिकली आप 2.5 टाइम्स एवरी, आप हर 2.5 साल में आप लगभग डबल कर लेंगे अपनी टॉप लाइन, एटलीस्ट अभी सिटिंग हियर ये ग्रोथ लग रही है। हाँ जी, मतलब राइट नाउ इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रांग। ऑल राइट टंडन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए कंपनी जो है करीब करीब जरा क्वार्टरली रेवेन्यू लेके आइए डायरेक्टर साहब। 5,000 करोड़ का एम कैप पे ये ट्रेड हो रही है कंपनी सिरमा एसजीएस। 35-40% का टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट को लग रही है, कह रही है अभी मार्जिन मत देखिए, अभी ये ग्रोथ कैप्चर करने का समय है, मार्जिन डबल डिजिट पे कर लेंगे। ये देखिए आपके पास 500 करोड़ का रेवेन्यू है रफली, तो 2,000 करोड़ का रेवेन्यू प्लस जो है ये एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि करीब 2.5-3 साल में एवरी 2.5-3 ईयर्स टॉप लाइन डबल होती रहेगी। तो हाई ग्रोथ कंपनी, 5,000 करोड़ का एम कैप अभी इनको मार्केट असाइन कर रहा है।